एक माँ ने बंटवारे की गलती कर दी। नाम जया था। जया के 4 बेटे थे और पति का नाम सुरेश। सुरेश गंभीर बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गया। चारों बेटों की शादियां हो चुकी थीं। पति के जाने के बाद भी परिवार में अनबन ना रहे, यही प्रयास था जया का। लेकिन एक दिन जया ने सोचा कि यदि मुझे कुछ हो गया तो, ये जमीन और संपत्ति के लिए चारों बेटों में झगड़ा हो गया तो। इस विचार के साथ रात भर नींद नहीं आई। इसीलिए एक रविवार को चारों बेटों और बहुओं को बुलाकर दिल पर पत्थर रखकर बंटवारे का ऐलान कर दिया। चारों बेटों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है, लेकिन फिर चारों मान गए, ये सोचकर कि भविष्य में इस विषय पर परिवार में अनबन हो सकती है। बंटवारे के 1 महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी का प्रेम जया के प्रति कम होता जा रहा था। बंटवारे के बाद सबने बड़ी बड़ी सोसाइटी में अलग अलग घर ले लिए थे और अलग अलग ही रहने लगे। एक परिवार के 4 परिवार हो गए। जया यही तो नहीं चाहती थी, इसीलिए तो बंटवारा किया था कि परिवार एक रह सके। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। इतना नहीं, अब तो ऐसा वक्त आ गया कि बहुएं भी बात बात पर अपनी सास जया को ताना मार देती थी। हद तो तब हुई जब एक बेटे ने कह दिया कि माँ, कितने दिन और हमारे साथ रहोगी, कुछ दिन दूसरे भाइयों के साथ भी तो रह लो। अर्थात बोझ बन चुकी थी। अब जया अकेली पड़ गई थी। एक दिन गार्डन में टहलते वक्त जया को उसकी पुरानी दोस्त मिली, पुष्पा। कुछ दिनों बाद जब पुष्पा और जया फिर से मिले तो बैठकर बातें कर रहे थे। एक दूसरे की सुख दुख की बातों के बीच जया की आंखों से आंसू निकल आए। पुष्पा ने जया से पूछा और जया ने अपना सारा दुख अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया। कोई और रास्ता भी तो नहीं था। पुष्पा जया से पूछती है कि तुम अब क्या चाहती हो, तो जया ने कहा, मैं सिर्फ अपने परिवार का प्यार और परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। पुष्पा ने कहा कि मेरे पास एक रास्ता है और तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा तो तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जया ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। अगले दिन दोनों मिले और पुष्पा ने जया को एक संदूक दिया। जया को कुछ समझ नहीं आया तो पूछा कि पुष्पा, इसका क्या करना है और ये मेरी इच्छा पूरी करने में क्या मदद करेगा। पुष्पा ने कहा कि घर जाकर चारों बेटों को सिर्फ इतना कह दो कि ये संदूक में बहुत बड़ी संपत्ति है जो मेरे मरने के बाद आपको मिलेगी। तब तक मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी और इसकी चाबी मेरी सहेली पुष्पा के पास रहेगी। मानो भवंडर आ गया। सभी बेटे और बहुएं सोचने लगे कि संदूक में कुछ न कुछ तो कीमती है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। वही बेटे अब कहने लगे कि माँ प्लीज अब यहीं रहना हमेशा। बहुएं भी ऐसी सेवा करने लगी कि जया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब तो चारों बेटों में बहस होती थी कि माँ मेरे पास रहेगी। जया ये सब देखकर खुश तो थी, लेकिन वो सभी की नीयत को समझ चुकी थी। ये जो इतना प्यार उमड़ रहा था वह माँ के प्रति नहीं बल्कि संदूक के प्रति प्रेम था। वक्त बीतता गया और दिन निकलते गए और दुनिया का यही असूल है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। जया भी एक दिन शांत हो गई। परिवार ने अंतिम संस्कार किया। अभी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि सब टूट पड़े संदूक पर। लेकिन संदूक की चाबी तो पुष्पा के पास। सब कुछ आजमा लिया, लेकिन संदूक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पुष्पा आई और चाबी देकर चली गई। चाबी लेने के बाद किसी ने पुष्पा से बैठने तक के लिए नहीं कहा। खैर, परिवार ने संदूक खोल ही लिया। ऊपर कुछ पत्थर रखे थे। पत्थर के नीचे एक कागज था। एक चिट्ठी थी जो जया ने लिखी थी। बड़े अफसोस की बात है कि पैसों के इर्द गिर्द घूमता है तुम्हारा सारा जीवन, और उससे भी बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे तुम्हारा प्यार पाने के लिए ये गंदा खेल खेलना पड़ा। इस संदूक के लालच में देखभाल की थी ना मेरी। सोच रहे होगे कि हार गए। अरे ये आप लोगों की हार नहीं है, इस माँ की हार है। परिवार ना बट जाए इसीलिए तो बंटवारा किया था। मुझसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हुई है। अब मैं तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यदि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो फिर से एक हो जाओ, क्योंकि परिवार की एकता ही मेरी अंतिम इच्छा थी। सभी की आंखों में आंसू। सभी ने
चिट्ठी को सर पर लगाकर माँ से माफी मांगी। आखिरकार जया की इच्छा पूरी हुई, परिवार फिर से एक हुआ। सच ही कहा था जया ने कि इस संदूक में बहुत बड़ी संपत्ति है, वो है परिवार की एकता। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को।